हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा जिसके अंतर्गत हम शिक्षक साथियों को 3 हस्त पुस्तिकाएँ दी गई हैं। ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। इन तीनों हस्त पुस्तिकाओं को हम शिक्षकों को पढ़ने के निर्देश दिए गए और इनमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उनको अमल में लाने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि इन चीज़ों से विदित है और हम लोग इन चीज़ों को समझ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पुस्तकें और वो भी पूरा तैयार हो जाएं जिस प्रकार से आकलन परीक्षाएं विभिन्न जनपदों के ब्लॉकों में चल रही हैं, उस हिसाब से लगता है कि एक साथ तीनों बुक्स को याद करना इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या एक रणनीति बनानी पड़ेगी और इस रणनीति के तहत हम अभी तक 16 वीडियो की श्रृंखला बना चुके हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी को शामिल किया है। अब उसके साथ साथ एक और रणनीति हम बना रहे हैं कि एक एक हस्त पुस्तिका को लेकर के और एक एक पॉइंट्स को लेकर के या एक एक पेज या एक एक भाग को लेकर के हम लोग उसे हल करेंगे और इस वीडियोज के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है उसका समय ना मिल रहा हो। तो इसलिए आप आवश्यक है कि उन चीज़ों को ज़रूर हमारे साथ पढ़ें। यदि आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे हमारे साथ तो ये आपको हस्त पुस्तिकाओं को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वीडियोज के माध्यम से आप आसानी से उन्हें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और केवल आपको स्वयं यदि ये कार्य करना पड़े तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो इतना आसान काम नहीं है। हालांकि कुछ भी असंभव कार्य भी नहीं है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। आज शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले शिक्षण संग्रह से, क्योंकि शिक्षण संग्रह भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसी के द्वारा हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है इस बात के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले आज हम लोग इसका एक भाग देखते हैं, एक शुरुआत देखते हैं, आखिर उद्देश्य क्या है। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोगों को शिक्षा हस्त पुस्तिकाएँ दी गई हैं, 3 वो हस्त पुस्तिकाएँ हैं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। ये तीनों बहुत ही हम शिक्षकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अभिभावकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो भी बाल विकास के लिए जुड़ा हुआ है, इस समूह से बच्चों के उन्नति के लिए जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए ये हस्त पुस्तिकाएँ बहुत आवश्यक हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं हम शिक्षकों के लिए। तो सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं कि आखिर इस हस्त पुस्तिकाओं को बनाने के पीछे रीज़न क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों आखिर ये बनाई गई और किस प्रकार से हमें इन्हें लागू करना चाहिए। तो ये प्राक्कथन है, प्राक्कथन में दिया गया है और इसको हम लोग देखेंगे और कोशिश भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जानने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं और ऊपर साफ साफ लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, प्राक्कथन। अब सर्व शिक्षा अभियान की बात है तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उस पर आ जाते हैं और मेन पॉइंट है कि शैशवावस्था व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है। इस अवस्था में माता पिता सहित अध्यापकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर प्रमाणिक रूप से ये कहा जाना उचित होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। विद्यालयों में शिक्षकों शिक्षिकाओं का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार उनके आगामी जीवन की आधारशिला को सुनिश्चित करता है। परंपरागत कक्षा शिक्षण में शिक्षकगण बच्चों की आयु, स्तर एवं पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर रुचिपूर्ण आनंददायी गतिविधियों को जोड़कर दैनिक कक्षा शिक्षण में जीवनोपयोगी बना सकते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई हैं, विशेष तौर से शिक्षक शिक्षिकाओं और उनके अभिभावकों के लिए। इसके बाद में और पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं कि परंपरागत कक्षा शिक्षण में सकारात्मक सुधार लाना प्रारंभिक शिक्षा से संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रारंभिक स्तर पर कक्षा शिक्षण रुचिकर एवं आनंददायी हो, इसके फलस्वरूप बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को भली भांति सीख सकें। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर शिक्षकों के उपयोगार्थ 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई
और जो 3 हस्त पुस्तिकाएँ हैं वो आपके ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह। तो ध्यानाकर्षण क्या है, आप इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका का विकास एक उद्देश्य से किया गया है कि शिक्षक उन बच्चों की सीखने में विशेष मदद करे जिन्हें शिक्षकों की सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। इस हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। तो ये तो बात थी किसकी, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की। अब हम लोग बात करेंगे आधारशिला की, और इस आधारशिला में क्या दिया गया है। आधारशिला हस्त पुस्तिका का विकास इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रारंभिक स्तर पर विशेष तौर से कक्षा 1 व 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीके व गतिविधियों से शिक्षण कराया जाए ताकि इन विषयों पर बच्चों की समझ का विकास करते हुए मजबूत आधारशिला रखी जा सके तथा भाषाई एवं गणितीय विकास के द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं भावी जीवन को अत्यंत उन्नत बनाया जा सके। तो ये पॉइंट थे आधारशिला के बारे में। अब लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है वो है शिक्षण संग्रह। और हम शिक्षकों के लिए ये शिक्षण संग्रह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें साफ साफ बताया गया है किस प्रकार से हमें बच्चों को पढ़ाना है, मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है इससे संबंधित नहीं है, कैसे पढ़ाना है। तो शिक्षण संग्रह कंपाउंडियम हस्त पुस्तिका में रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी, आकर्षक विद्यालय भवन जो सीखने में सहायक सामग्री के रूप में कैसे विकसित किया जाए के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर एवं आनंददायी बनाने के उद्देश्य से इन हस्त पुस्तिकाओं का उपयोग करेंगे, जिसके फलस्वरूप सभी बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को सीख सकेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट जो प्रकथन है यहाँ पर लिखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ कहा गया है कि हम शिक्षक साथी उन बच्चों का उद्धार कर सकते हैं। फिर लिखा है नीचे, इन हस्त पुस्तिकाओं के विकास में NCERT उत्तर प्रदेश गुणवत्ता प्रकोष्ठ, समग्र शिक्षा एवं संबद्ध राज्य गुणवत्ता समूह, यूनिसेफ, इग्नस पहल और विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञों का प्रमुख योगदान रहा है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें हम लोगों ने इस वीडियो में समझने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से यदि जो मंशा है हमारी विभिन्न संस्थानों की, सरकारी संस्थानों की और जो NGO है उनके अकॉर्डिंग यदि हम शिक्षक साथी सहयोग करें तो उन बच्चों का उद्धार हो सकता है, वो भी एक अच्छे वातावरण को पहचान सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहाँ तक। तो यदि आप हमारे इन वीडियो को क्रम से देखते रहेंगे तो आपको किसी भी हस्त पुस्तिका को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे ये जो भी वीडियो श्रृंखला चल रही है उस वीडियो श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की इन पुस्तकों से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।